देखिए इतने का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1728। ठीक है, कितना हो जाएगा 1728। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा 42,875। कितना हो जाएगा 42,875। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 970 और 299। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में घन यानी कि क्यूब निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं घन यानी कि क्यूब किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ए के ऊपर कुछ इस तरीके से अगर 3 लिखा है तो हमें क्या करना है, ए का क्यूब करना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के ऊपर कितना लिखा है, 3 लिखा है, यानी कि ए को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, बीच में मल्टीपल कर देना है। ठीक है, बस यही हो गया ए का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, कितना लेते हैं, 4 का क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 4 के ऊपर 3 लिखा है, यानी कि 4 को हम 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 4 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, बीच में क्या करेंगे, मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको अगर आपस में मल्टीपल कर देंगे सभी को, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम ले लेते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 को हमें क्या करना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि 5 के ऊपर 3 लिखा है, तो 5 को 3 बार लिखना है। बीच में क्या करना है, मल्टीपल का चिन्ह लगा देना है। तो सभी को आपस में मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125। ये करना तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इतना बेसिक नहीं करने वाले हैं, हम लोग बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं याद है, चलिए हम इस वीडियो में याद करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से याद करना, 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब हो जाता है 1। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8। 3 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 3 का क्यूब हो जाता है 27। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, अभी जस्ट निकाला है, कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, अभी इसके पीछे निकाला है, कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 216। ठीक है, कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 343। कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। ठीक, कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, कितना हो जाएगा, 729। और अगर 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आप लोगों को याद करना है, उसके बाद बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब इजीली आप लोग निकाल सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्यूब निकालने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद करना है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या है फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लेना। ठीक है, ये फार्मूला आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस में क्या होता है, b क्यूब प्लस में क्या हो जाता है, 3ab इंटू में क्या हो जाता है, a प्लस में b। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो 3ab है इसको हम बीच में लिखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए लिख देंगे यहाँ पर a क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3ab लिखेंगे इंटू में a प्लस में b लिखेंगे। ठीक है, बाद में क्या लिख देंगे, b क्यूब लिख देंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, b क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा 3ab इंटू ए प्लस में b। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस में देखिए a का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3a स्क्वायर b प्लस में उसी तरीके से b का मल्टीपल होगा तो कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3ab स्क्वायर लास्ट में कितना है, b क्यूब है। ठीक है, बस इसी फार्मूले को आपको याद करना है। इसी फार्मूले की मदद से आप बड़े से बड़े नंबर्स का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, कितना, 12 का क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी कि इसे हमें क्या करना है, a और b में यानी 2 पार्ट में बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और b में बांटेंगे। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, a का क्यूब करना है। a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 1 का क्यूब। ठीक है, कितना लिखेंगे, 1 का क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 इंटू a का मान कितना है, 1 है, 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होता है। इंटू में क्या करना है, b करना है, b का मान कितना है, 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेक कर देंगे,
फिर 3a है, ठीक है, यानी कि 3 मल्टीपल में a का मान 1 है, b स्क्वायर है, b का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर ब्रेक करेंगे, लास्ट में क्या है b क्यूब है, b का मान कितना है 2 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है 2 का क्यूब करना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए a का क्यूब कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 3 1 कम में 3, 3 दूनी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। अब सभी को हमें क्या करना है एक साथ लिखना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पर पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीछे में कितना है सिंगल डिजिट है, सिर्फ अकेला 8 है, तो 8 को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12, यानी इसमें क्या है 2 डिजिट है, तो यहाँ से सिर्फ 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ये एक जो बचा इसमें आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1728, ठीक है। कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया एक बार दोबारा से देखिए। फार्मूले में क्या है a का क्यूब करना है, a का क्यूब किया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना 3a स्क्वायर b, यहाँ पर 3 है, a का मान कितना 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 2। इस तरीके से सॉल्व किया तो यहाँ पर 6 आया। उसी तरीके से इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 12 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब सभी को एक साथ लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट 8 है, तो 8 को वैसे नोट कर लेंगे। 12 में 2 डिजिट है, यानी यहाँ से 2 सिर्फ लिखेंगे, 1 बचा, 1 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 को वैसे नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हमने और ले लिया है, ठीक है। सभी को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है a का क्यूब करना है। यहाँ पर देखिए a का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 हो जाता है, तो 27 को वैसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, a स्क्वायर करना है, यानी कि a का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इनटू क्या करना है बी करना है। यहाँ पर देख लीजिए बी लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर बी लिखेंगे, बी का मान कितना है 5 है, 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है फिर 3 मल्टीपल में a का मान कितना है 3, 3 लिखेंगे। उसके बाद b स्क्वायर करना है, b का मान कितना है यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है b का क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, ये 125 होगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा है 1 से लेकर 10 तक के सभी के क्यूब याद कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 तिहाई 15, 15 9 में कितना हो जाता है 135, 135 को वैसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 तिहाई कितना होता है 75 होता है, कितना होता है 75 होता है। 75 में 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है। कितना हो जाएगा 225 होगा। एक बार चेक करते हैं, 3 पच्चे 15 और 3 फत्ते 21 और 1 22, ठीक है। यहाँ पर फिर ब्रेक करेंगे, 125 है, 125 को वैसे नोट करेंगे। अब हमें क्या करना है सभी को एक साथ में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 12 है इसको आगे वाली संख्या में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 1 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 237 हो गया। यहाँ से 7 को उठा लीजिए, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब ये बचा 23, अब 23 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 3 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 158 हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ 8 को लिखना है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद बच गया 15, 15 को 27 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 के 12 के 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी 42 हो गया। तो 42 को सीधे तौर पर वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि कितना 35 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, कितना इतना आ जाएगा 42,875, कितना आ जाएगा 42,875, ठीक है। हमने किस तरीके से किया एक बार दोबारा से देखिए। इन दोनों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को मान लिया बी, एक को मान लिया एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, ठीक है। सबसे पहले करना है ए का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। सबसे पहले आप लोग क्या करना 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद कर लेना। 1 का क्यूब यानी कि यहाँ पर 3 का क्यूब 27, ठीक है। उसके बाद क्या करना 3 का स्क्वायर करना है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है।
इंटू बी करना है, यानी यहाँ पर फार्मूले में देख सकते हैं इस तरीके से करना है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इन सभी को सॉल्व किया, यहाँ पर 135 हुआ, उसी तरीके से इसको सॉल्व किया 225 हुआ। 5 का क्यूब कितना होता है 125। हमें क्या करना है, अब सभी को एक साथ लिखना है, तो यहाँ से पीछे वाली संख्या से सिर्फ 5 यहाँ पर लिखेंगे, 12 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, फिर जो आएगा वहाँ से एक संख्या लेंगे, फिर यहाँ पर 23 बचा था, 23 को आगे वाली संख्या में जोड़ा तो 158, यहाँ से 8 ले लिया। ठीक है, 15 को 27 में जोड़ दिया 42, तो 42 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन करना है, हमें क्या दिया है 99 दिया है, तो 99 का उसी तरीके से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9 का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 729। ठीक है, कितना हो जाएगा 729, फिर ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है 3, यहाँ पर क्या लिखना है 3 इंटू 9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, इंटू में फिर कितना करना है 3 करना है, सॉरी कितना करना है 9 करना है, यानी कि बी का मान 9। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 3, फिर उसके बाद ए का मान कितना है 9, फिर बी का स्क्वायर करना है, तो बी का मान कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा दोबारा से 729 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को थोड़ा सा सरल करेंगे, तो यहाँ पर 729 को वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 81 9 का 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। उसके बाद 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 9 में 27, 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 7 21 के इतना 21 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2187। ठीक है, कितना आ जाएगा 2187, ब्रेक डाउन करेंगे उतना ही इसका भी आएगा 2187। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन करेंगे 729 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे 729 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे 729 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है सभी को एक साथ में लिखना है, तो यहाँ से पीछे वाली संख्या को क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे यानी 9, उसके बाद 72 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद 8 7 15 के 5, ठीक है 1 और 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे वाली संख्या में जोड़ना है। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ से फिर 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 231 बचा, इसको आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 729 में कितना जोड़ना है 231। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हमें मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर गलत जोड़ दिया 7 5 12 के 2 और इसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ना है ना। ठीक है, तो 2 8 2 10 और 1 11, ये भी ठीक है। उसके बाद कितना जोड़ना है 2 को 1 में जोड़ना है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ से 2 हमने लिख लिया। ठीक है, 241 को जोड़ना है। ठीक है, कितने को जोड़ना है 241 को, 9 और 1 10, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 970 आ गया, तो 970 को वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 970 को हम वैसे लिख देंगे, यानी कि 99 का क्यूब कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना हो जाएगा 970 299। ठीक है, ये क्या है 99 का क्यूब है। ठीक है, कितने का क्यूब है 99 का क्यूब है। ठीक है, अब एक सवाल और है। ठीक है, ये सवाल आप लोग हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। हमें क्या करना है सिर्फ 13 का क्यूब करना है। ठीक है, किसका करना है 13 का क्यूब करना है, तो इसका आंसर कितना होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।